मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम है जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, बात करते समय ही लगता है कि दिल बैठा जा रहा हो और आंखों में नमी छा रही है। पहलगाम के बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वह किसी भी भारतीय ही नहीं, किसी भी मनुष्य का, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह रहता हो, उसका दिल मथ देने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। आपने इसके बारे में पिछले 2 दिनों से काफ़ी कुछ पढ़ा सुना होगा। मैंने भी अपने एक मित्र जो कश्मीर में है, जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे अभी थे, दिल्ली लौट रहे थे, उनसे आज सुबह बात किया और मुझे भी कुछ चीज़ों की जानकारी मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो कुछ मीडिया के माध्यम से आपको पता चला उसमें मैं कुछ जोड़ने नहीं जा रहा हूँ, सिवाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि जो घटनाएं घटी वह मानवता के विरुद्ध है। आतंकवाद किसी भी दशा में क्षम्य नहीं है, चाहे वह एक देश के द्वारा दूसरे देश पर हमला करके जिनोसाइड करके फैलाया जा रहा हो, या किसी ग्रुप के द्वारा निरपराध लोगों की हत्या करके फैलाया जा रहा हो, वो क्षम्य नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वे मनुष्य हैं कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है मनुष्य के वेश में वे जानवर हैं। मैं मानता हूं कि बेसरन घाटी में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जा सकता है, पर्यटकों के ऊपर जो अचानक हमला करके 26 लोगों को मार दिया गया, ये जानवरों का काम है, कायरतापूर्ण कार्य है। क्योंकि यदि ये कायर लोग नहीं होते उस जगह हमला करते जहाँ हमारी फौज थी। दुर्भाग्य से वहाँ पे उस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, हमारी फौज नहीं थी, हमारी पुलिस नहीं थी, क्योंकि पर्यटक तो एंजॉय करने गए थे। कई तो उसमें सद्य शादीशुदा लोग थे, तुरंत शादी हुई थी। नेवी अफसर की बात आ रही है, तो 17 अप्रैल को उनकी शादी हुई, 19 को उनका रिसेप्शन हुआ और 21 को लोग चले गए। इसके पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं उन सभी मृतक जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको, चूँकि शहीद मैं मानता हूँ, शहीद हैं, उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जो घायल हुए हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और वे स्वस्थ होकर के पुनः अपने कामकाज में लौट आए। भारत सरकार ने, हाँ, एक मैं बात भूल न जाऊँ, ये जो 26 लोग मरे हैं उसमें एक व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला मजदूर आदिल मोहम्मद शाह है। उसके बारे में मैं हिंदू अखबार में पढ़ रहा था कि उसका जो कब्र में ले जाया जा रहा था, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे उस मजदूर के लिए, क्योंकि उसने बहादुरी का परिचय दिया था। वो भिड़ गया था। कहा जाता है कि उसने राइफल छीनने की कोशिश की। वो पोनी ऑपरेटर था, जो खच्चरों पर बैठ के लोग जाते हैं, उसका ऑपरेटर था। एक मजदूर था, शायद 500 डेली रूप कमाता होगा या कुछ ज़्यादा कमाता होगा। वो भिड़ गया और आतंकवादियों ने उस बेचारे को भी गोली मार दी। उसकी बहादुरी को भी सलाम करने का दिल चाहता है, और विशेष रूप से मैं उसके उस हिम्मत की तायद करना चाहूँगा। जब गोलियां चलती हैं तो लोग अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं जगह से, लेकिन वो बहादुर डटा रहा और उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। सलाम है उसको। भारत सरकार ने पाया है कि ये जो हमला ऐसे वक्त हुआ जिसके कई निहितार्थ हैं। उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमारे आए हुए शायद अभी हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे।
और उसी समय ये हमला हुआ। भारत सरकार का मानना है और सही मानना होगा कि उनके पास इनपुट्स हैं, ये बिल्कुल प्रॉक्सी वार है। यह पाकिस्तान जो लंबे समय से प्रॉक्सी वार कर रहा है वही प्रॉक्सी वार है। जो भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ट्रेंड हैं। एक ने तो जवाबदेही ली है संस्था ने टीआरएफ के नाम से, और वो जैश ए मोहम्मद का एक अंग है, उससे जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार ने कहा है कि यह पाकिस्तान से लिंक्ड है पूरा का पूरा मामला, और इसलिए बहुत ही ऐसा निर्णय लिया गया है जो पाकिस्तान को निश्चित तौर से हिला कर रख देगा। अगर उसके रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट को नहीं तो वहाँ की जनता को तो सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि अगर तुम अपने सरकार का समर्थन करते हो तो तुम्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी मुराद है जो सिंधु वाटर ट्रीटी हुई है उसको सस्पेंड कर दिया है सरकार ने। वो जो सिंधु का पानी है और 2-3 और जो पंजाब से नदियाँ निकलती हैं उनका जो पानी है उस पानी पर पूरा सिंध प्रांत और उसके बहुत सारे दूसरे सटे हुए जो इलाके हैं पंजाब का भी, वहाँ खेती को पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। एक आर्थिक लड़ाई के रूप में भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है। हालांकि पुलवामा की घटना के समय भी विचार किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने हद कर दी और शायद पाकिस्तान ने एक तरीके से मजबूर किया कि इस आर्थिक युद्ध को भारत उसके जनता के विरुद्ध शुरू करे। क्योंकि जो हमला हुआ है ये पर्यटन उद्योग जो कश्मीर का फल फूलने लगा था, और आप में से जो लोग अर्थशास्त्र में रुचि रखते हैं उनको बता दूं कि जो जीएसडीपी है, जो स्टेट का जीएसडीपी है, जो पाकिस्तान का जो जीएसडीपी है, सॉरी जो कश्मीर का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 6% पैसा जो है सो आ रहा था इस पर्यटन उद्योग से और लगातार बढ़ रहा था। और सरकार की कोशिश थी कि उसे बढ़ा के 15% तक ले जाया जाए। हम सभी जानते हैं कि पर्यटन उद्योग जो हमारे कश्मीर का है उससे गरीब से लेकर के होटलियर तक सारे लोग, यहाँ तक जो एयरलाइंस हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता है, मोटर उद्योग तमाम को फ़ायदा होता है। पूरे कश्मीर के आवाम को कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा होता है और उनके पेट पर लात मारी। इसलिए भारत सरकार ने इस सिंधु वाटर ट्रीटी को रोक करके और जो पाकिस्तान में रहने वाले सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के लोग हैं उनके पेट पर लात पड़ी है, जो बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ फैसला है। दूसरा फैसला, जब तुमने हमारे खिलाफ एक तरीके से युद्ध की घोषणा की तो जो सार्क के तहत वीज़ा जिन पाकिस्तानियों को मिला है, भारत सरकार ने उस वीज़ा को रद्द कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। कहा कि जो लोग उस पार हमारे यहाँ से गए हैं या इधर जो उधर से आए हैं सारे 1 मई तक अपना कागज़ दिखा करके जा सकते हैं, इसके बाद कोई आना जाना बंद। जो दूतावास है उसके जो एडवाइजर्स हैं, कुछ फौजी एडवाइजर्स होते हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स कहते हैं, एयरफोर्स के होते हैं, नेवी के होते हैं, आर्मी के होते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया, यानी अवांछित व्यक्ति। कहा तुम वापस चले जाओ, यहाँ दिखलाई मत पड़ो। और उन्हें शायद 48 घंटे का या 24 घंटे का समय दिया गया है। और हमारे जो एडवाइजर्स, हमारी एम्बेसी जो वहाँ पर है उसमें हैं, उन लोगों को भी भारत सरकार ने कहा तुम भी वापस आ जाओ, क्योंकि इसके पहले कि वो तुम्हें अवांछित व्यक्ति घोषित करे, अब वापस आ जाओ। और जो संख्या है जो दूतावास में उसको 55 से घटा के 30 कर दिया है। और शायद इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और भी दंड भुगतना पड़ेगा। और जो आतंकवादी जिन्होंने घटनाएं की हैं, निश्चित तौर से फौज और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तलाश में हैं, और आज न कल उन्हें निश्चित तौर से अपने किए का फल होगा, जैसा हमारे गृह मंत्री भी कह रहे हैं। ये देश पूरी तरह से इस घटना में गम और गुस्से में है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ भी कई बार गुस्से से ऊंची हो जा रही है। पूरा देश, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश गम और गुस्से में है। और खुशी की बात है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपने सारे मतभेद बुलाकर इस समय देश के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार जो भी कदम उठाए हम उसके साथ हैं। ये देश की एकता, चट्टानी एकता निश्चित तौर से
जो वार कोई भी करने की कोशिश करे उसका मुकाबला कर सकती है। तो एकता नहीं होगी तो मुकाबला नहीं कर सकते। और ये एक चट्टानी एकता दिखलाई दे रही है। जो लोग वक्फ का विरोध कर रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, उन्होंने 3 दिनों तक अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, इस देश का सिख, इस देश के हर धर्म और जाति को मानने वाले लोग इस घटना के विरोध में खड़े हैं। मैंने जब अपने मित्र से बात की श्रीनगर में, जो है तो रिटायर्ड अधिकारी हैं और बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने कहा कि कल कश्मीर घाटी पूरी की पूरी बंद रही। अखबार में भी है कि बंद रही। मस्जिदों से अनाउंस किया गया इस घटना की मजम्मत करने की बात। मस्जिदों से, कश्मीर घाटी के मस्जिदों से इस घटना की मजम्मत की गई। और लोग बाग जो टूरिस्ट वहाँ पर बच गए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई जगहों पे तो जो जहाँ रह रहे हैं टूरिस्ट अभी, क्योंकि पहलगाम में तो कुछ टूरिस्ट थे, तमाम कश्मीर घाटी में टूरिस्ट गए हुए हैं, होम स्टे की भी व्यवस्था है। लोग कह रहे हैं कि नहीं आप रुकिए, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। दुकानदारों ने पैसे भी लेने से, जो घायल थे और तमाम जो प्रभावित थे, इनकार कर दिया। होटल वाले अपना पैसा घटा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका असर पड़ेगा, कि लोग अब भाग जाएंगे। बोले कि कोशिश की जा रही है। जो होटल के लोग हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो मोटर ऑपरेटर्स हैं, जो आम जनता है, वो कह रही कि हमारी मेहमानबाजी के खिलाफ ये काम हुआ है। यानी अगर पाकिस्तान सोचता होगा कि कश्मीर घाटी के लोग उसके इस कायराना हरकत के पक्ष में भी होंगे तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। लोगों ने वहाँ हार नहीं मानी है। लोग वहाँ पर डटे हुए हैं और लोग लानत मलामत भेज रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। अखबारों के हिसाब से 35 साल पहले इस तरह से कश्मीर घाटी बंद हुई थी। 90s में हम लोग सुनते थे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहकावे में आकर के वहाँ हड़तालें हो जाती थी, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त हुआ। उन्होंने कहा, अखबारों ने कल जो 23 तारीख को अपना जो संस्करण निकाला, उसके पहले पेज को काला कर दिया। बोले ग्रेटर कश्मीर पढ़िए। जगह जगह से ग्रेटर कश्मीर अखबार में जो आम जनता है कश्मीरी, जो इस घटना से मर्माहत है और अपना दुख व्यक्त कर रही है, वो बातें, खबरें छपी हुई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। लेकिन उन्होंने एक दूसरी भी बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई टेलीविज़न का एंकर है, मैं तो उसका देखता नहीं हूँ, इसलिए टेलीविज़न का नाम लेना भी, उसका क्या चैनल है ठीक नहीं है, कहा कि उसने तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, क्योंकि खबर थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा। लेकिन आप समझिए आतंकवादियों का उद्देश्य क्या था। वे तो पागल लोग हैं। वे तो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे लोग हैं जिनको मानवता से मतलब नहीं है। पाकिस्तान शायद यही चाहता रहा होगा कि हमारे देश में दंगे हो जाएं हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन हमारा वो टेलीविज़न का पत्रकार या वो एंकर, उसने भी हिंदू मुसलमान चला करके नफरत का वातावरण बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों ने उसके नफरती चाल को पहचान लिया और वहाँ पे उसके विरुद्ध कह रहे थे कि दिन भर नारे लगते रहे। मैं कुछ अन्य देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत सारे नफरती लोग जिनकी मंशा यह है कि देश में इस घटना को लेकर के दंगे कराए जाएं, सांप्रदायिकता फैला दी जाए, वे अपने काम में लग गए हैं। टेलीविज़न चैनलों में से बहुत सारे लग गए हैं, बहुत सारे बिल्कुल संतुलित चीज़ें भी बता रहे हैं। एक्स पर, जिसको ट्विटर कहा जाता था, इस तरह के नफरती गैंग एक्टिव हो गए, IT सेल्स एक्टिव हो गए हैं। इसलिए मित्रों, जो एकता की आवश्यकता है, पाकिस्तान को हमें अपनी एकता दिखलानी होगी, क्योंकि उसके इरादे यही हैं, हमारे देश में सांप्रदायिकता बढ़ा दी जाए, क्योंकि जहर तो फैला ही हुआ है, लेकिन उसे और फैला दिया जाए। कल हमारे एक डॉक्टर साहब मेरे साथ टहलते हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, वो बोले कि ये तो ऐसा हो गया, क्या हम लोग क्या, थोड़ा सा डरे हुए थे। मैंने कहा पाकिस्तान की मंशा ही यही थी, यही वो चाहता है इस देश में हो। और ये जो टेलीविज़न चैनलों के नफरती एंकर हैं और सोशल मीडिया पे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये भी देश विरोधी हैं।
इनकी भी वही मंशा है, जो पाकिस्तान की मंशा है इनकी वही मंशा मित्रों। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए भी इस कार्यक्रम को बना रहा हूँ कि हम भारतीय लोग सांप्रदायिकता के आधार पर इस घटना को नहीं देखें। जो आतंकवादी है न उसका कोई धर्म होता है न मजहब होता है। केवल किसी तरह का पूजा कर लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। जो मनुष्य को प्रेम करता है, जो मानवता को प्रेम करता है, जो मानवता के लिए त्याग करता है, जो मानवता के लिए मददगार होता है, वह धार्मिक व्यक्ति होता है। बाकी तो अधार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म का नाम लेने से या कोई किताब पढ़ लेने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। इसलिए मसला प्रॉक्सी वार का है। ये पाकिस्तान का मसला भारत के खिलाफ इसलिए है वो लंबे समय से करता रहा है। अब तक कश्मीर कई सालों से शांत चला रहा था, पर्यटन उद्योग बढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, इसलिए एक गहरी चाल चली गई है। हो सकता है उसमें कुछ कश्मीरी नौजवान भी हों, क्योंकि बहुत सारे सीमा पार जा करके और ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और हमारे देश में इस तरह घटनाएं करते हैं। हो सकता है, और शायद भारत सरकार का ये कहना है कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये कहना होगा। इस समय यह भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि वहाँ पर सुरक्षा बल था कि नहीं था, तो काफ़ी पर्यटक थे। अभी तो देश को मजबूत चट्टानी एकता का परिचय दे करके और देश के साथ खड़े होने की बात है। और देश जब मैं कहता हूँ तो अपनी जनता के साथ खड़े होने की बात है, क्योंकि जनता की ताकत से हमारी फौज लड़ती है। हमारी जनता डिवाइडेड हो जाएगी तो फौज नहीं लड़ेगी, सरकार काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इस संकट की घड़ी में मित्रों, उन परिवारों के साथ सबको संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता है, श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है, और अपने मजबूत इरादे से ये जतलाना है कि जो भी सरकार का स्टैंड होगा, हमारी सारी जनता अपने भेदभाव मतभेद को भुला करके भाईचारे की भावना के साथ उठ खड़ी होगी। अगर इस घटना को लेकर के कोई सांप्रदायिकता फैला रहा हो, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, वह देश का दुश्मन है, ये मान के चलना पड़ेगा, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस संकट की घड़ी में मैंने सोचा कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं। और अगर आप, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने मित्र से बात किया जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वे बहुत ही संतुलित ढंग से ही बातें बताएंगे। तो मुझे बोले कि आप आइए ना कश्मीर। मैंने कहा कि हम भी पहलगाम जाने का की योजना एक दिन पहले बना रहे थे अपनी श्रीमती जी के साथ। तो बोले नहीं, सितंबर में आइए, बाकी जगह ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ऐसा प्रचारित अगर हो जाएगा कि बहुत ही ख़राब हालत है, तो निश्चित तौर से कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अभी विचार करें, अभी अपने दोस्त जो लोग, मित्र लोग वहाँ पर हैं, उनसे बात करें। और निश्चित तौर से पर्यटन, मैं नहीं कहूँगा कि तुरंत लोगों को जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि सितंबर के आसपास आइए, तो मैं देखता हूँ कि मैं भी जा करके और वहाँ, क्योंकि मैं 2013 में गया था, गुलमर्ग तक गया था, मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम दिखलाई नहीं पड़ी थी। और अभी तो जगह जगह काफ़ी फोर्सेज भी हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी घटना है जो हम भारतीयों को अपनी चट्टानी एकता का सबूत देने के लिए भी हुई है, और पाकिस्तान के जो इरादे हैं इस देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का, कश्मीर के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, भाई भाई के बीच लड़ाई लड़ाने का, उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो, इसी आशा विश्वास के साथ, और नहीं होगा इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।